अब सेकंड मेथड आपके पास एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, जिसमें क्या होता है, आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। किस लिए यूज होता है? रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब रूट्स बेसिकली क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन आपका जीरो हो जाए, देन x इज इक्वल टू x नॉट आपका इज अ रूट, तो वो उसका रूट बन जाता है। अब हम इसके पहले 2-3 मेथड कर चुके हुए हैं, तो अभी जो मेथड है दैट इज सेकंड मेथड। उसके बिहाइंड एक थ्योरी है, आपको उसका पता होना चाहिए। थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्लोप। आपके पास लेट से कोई फंक्शन हो, अब आप इसकी स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप उस पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, x नॉट y नॉट, x1 y1। अब आप इनकी बेसिस पे इनकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला बहुत आसान है, y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस x नॉट, यानी x y वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वैल्यूज का डिफरेंस। अब आमतौर पे जब इसको लिखा जाता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन अगर फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे ये बन जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। तो सिंपली आपके पास ये उसका स्लोप बन जाती है। यहाँ पे जो हमारे पास f ऑफ x1 है वो y1 को कोरेस्पॉन्ड करता है, f ऑफ x2 है वो y नॉट को कोरेस्पॉन्ड करता है, यानी सेम मतलब है। ऐसे लिखें या ऐसे लिख ले। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने कहना है कि ये जो फॉर्मूला है, लेट्स से ये आपका नंबर m के इक्वल है, क्योंकि आमतौर पर स्लोप को हम m से शो करते हैं। अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि इस फॉर्मूले से हम नेक्स्ट चलेंगे। आपने इस डायग्राम को माइंड में रखना है कि जहाँ पे x नॉट y नॉट था और फिर x1 y1 था। अब लेट से आपने इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट प्रिडिक्ट करना है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब हमें नहीं पता ये एक्स वाई क्या है, हमें पता है ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसको हमने प्रिडिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, उसका मेथड का नेम है सीकेंट लाइन मेथड। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपके पास लाइन की इक्वेशन होती क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको ये इक्वेशन तो पता होगी, लेकिन ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, जिसकी स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है और ओरिजिन से पास करती। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो ये बन जाएगा y माइनस सी इंटू एम एक्स। अब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है आपका c, अगर ये ओरिजिन से पास करेगा, c भी जीरो हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। लेकिन हम जब सोल्व करने लगे हैं इक्वेशन, वो होगी जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि लेट्स से आपके पास एक स्लोप गिवन है, फंक्शन गिवन है जिसकी स्लोप m है, और ये एक पॉइंट है x y, और ये कोई पॉइंट है x1 y1। अब आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं जो कि इन 2 पॉइंट से पास करती हो विद स्लोप m। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1, यानी y में से y का इंटरसेप्ट माइनस कर दें, और m x माइनस x1। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आपके क्या है, स्लोप की इक्वेशन ही है ये, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो ही इक्वेशन है, इसको थोड़ा घुमा लिया होगा। लेकिन हमें पता है एक चीज का कि जो स्लोप की वैल्यू है m, दैट इज f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। तो हम करेंगे क्या,
हम करेंगे क्या कि इसके अंदर इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे y माइनस वाई वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, या की स्लोप की वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप x माइनस एक्स वन से। थोड़ा सा बेहतर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस एक्स वन के साथ। अब आपका फंक्शन, आपकी स्लोप रूट कब बनेगा, जब आप x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें कि जिससे आपका आंसर y 0 हो जाए। यानी आप x की जगह, इस फंक्शन में x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें कि उससे y का आंसर 0 हो जाए, तो वो जो नंबर होगा, लेट्स से इसको हम a बोल रहे हैं, कि f की जगह a पुट किया, y आंसर में 0 आ गया, तो a आपका x इज इक्वल टू a इज योर रूट। अब आपने रूट फाइंड आउट करना, तो रूट की इक्वेशन बना लेते हैं सिंपल सी एक। अब इक्वेशन ये है, अब इक्वेशन आपके पास शुरू पे क्या है, y माइनस वाई वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस एक्स वन। आपको बेसिकली चाहिए फॉर व्हाट x y इज 0। तो आप y की जगह पुट कर देंगे 0 और x की सेपरेशन कर लेंगे, तो क्या बनेगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब y1 को मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वन, तो दोनों में सेम चीज़ें हैं, डजंट रियली मैटर कि आप इसको किस तरह लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। अब आप क्या करेंगे, x को सेपरेट आउट करेंगे और y को रहने देंगे। अब आप x को सेपरेट आउट किस तरह करेंगे, अब वो देखेंगे। इक्वेशन है आपके पास 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। अब सबसे पहले तो ये जो टर्म है आपके पास स्लोप वाली, इसे आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, बराबर आ जाएगा x माइनस एक्स वन। अब x1 यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। बेटा ये जो इक्वेशन है लास्ट वाली, इसी का नाम है आपका सीकेंट मेथड। आपका जो भी वैल्यू x की इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो वो आपकी क्या होगी, रूट होगा इक्वेशन का। सबसे पहले तो ये जो मेथड है, उसके लिए आपके पास फंक्शन की जो वैल्यूज हैं मस्ट बी कंटिन्यूस। आपके पास बोथ, अगर फंक्शन 0 होते हैं, बोथ एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स नॉट आर 0, देन आपका आंसर जो होगा डिपेंड करेगा दोनों के रिलेशन पे। अगर एफ ऑफ एक्स वन ज़्यादा तेज़ी से 0 हो रहा है, तो हम देखेंगे इसका आंसर 0 बनेगा, लेकिन अगर ये वाला फंक्शन ज़्यादा तेज़ी से इन्फिनिट बन रहा है, तो हम देखेंगे इसका आंसर इन्फिनिट बन जाएगा। तो डिपेंड करता है इनके आपस के रिलेशन पे। ओके
तो सबसे पहले आपने गूगल कोलैब को ओपन कर लेना है और उसमें फिर आप एक न्यू नोटबुक ओपन क्रिएट करेंगे। अब इस न्यू नोटबुक में आपने एक सेल बनाना है जिसके अंदर आप पाइथन का कोड लिखेंगे जिससे आप सेकंड लाइन मेथड से एक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करें। अब उससे पहले हम प्रोग्राम लिखें, हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है इसके रूट जो है वो होगा x इज इक्वल टू 2, इसका रूट होगा, लेकिन हमने x इज इक्वल टू 2 जो रूट है वो फाइंड आउट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सेकंड लाइन मेथड। कैसे करेंगे? एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करें numpy और साथ आप डिफाइन करें एक फंक्शन को। फंक्शन का नेम होगा फंक। अब इसके अंदर हम फंक्शन की वैल्यू देंगे जो हमने सॉल्व करनी है। लेट्स से फंक्शन की वैल्यू है रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। अब इसको लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। आप इस तरह इसको अगर 2 बार स्टेरिक डाल के 2 लिखेंगे तो ये पावर बन जाएगी। स्टैंडर्ड मेथड इसका यही है कि 2 बार स्टार डालें, ये पावर बन गई x की पावर 2 माइनस 4, वरना आप x मल्टीप्लाइड बाय x भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे सेकंड लाइन मेथड फंक्शन। अब उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। आपको x0 की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए और आप इसको फिर सोल्व कर पाएंगे। अब आपने करना क्या है? अब आप करेंगे इस तरह कि आप फंक्शन को एक स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। लेट्स कॉल x स्टार्ट, देन आप लिखेंगे x1 माइनस f फंक्शन ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय। अब आप इसके अंदर जो आपकी स्टेटमेंट्स थी वो लिखेंगे। आपका पूरा जो सेकेंड लाइन मेथड का फॉर्मूला है x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी आपका है फंक्शन x1 माइनस फंक्शन x0। कुछ इस तरह आपके पास इक्वेशन बन जाए। तो ये सारा जो लाइन है x स्टार्ट वाली, ये फॉर्मूला है सेकंड लाइन मेथड का। आप कैसे करते हैं? आप इस तरह करते हैं कि फंक्शन में x1 में से माइनस करते हैं फंक्शन की x1 की वैल्यू f ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x0 उनका डिफरेंस, और नीचे y वैल्यूज का डिफरेंस, यानी फंक्शन में x1 और फंक्शन में x0। तो आप इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपने क्या करना है, x1 को वैल्यू दे देनी है x स्टार्ट की। इस तरह x1 को वैल्यू दे दें x स्टार्ट की, तक, और फिर आप इसको कंपेयर करेंगे। वाइल x1 इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू x0, आपकी लूप चलेगी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, बनेगा नहीं, यानी लूप के बगैर ही आपको आंसर देगा। अब लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट्स है, वही फॉर्मूला जो हम पहले लिख चुके हैं आपके पास। इसको लेट्स से अब x2 बोल देते हैं, ठीक है। अब 2 के बाद आपने क्या करना है, ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और दोबारा से मैं पेस्ट करूँगा। क्या आपने दोबारा से उसकी कैलकुलेशन करनी है और x2 पॉइंट आपने बना लेना है। अब आपने x2 पॉइंट बनाने के बाद जो x1 को वैल्यू असाइन कर देनी है x2 की, बल्कि पहले इस तरह कर ले, x0 को वैल्यू असाइन कर दें x1 की और फिर x1 को वैल्यू असाइन कर दें x2 की। अगर आप इसकी तरतीब चेंज करेंगे, उल्टी तरतीब के साथ लेके जाएंगे, यानी कि अगर आप 2 को वैल्यू पहले दे देंगे 1 की, यानी ये वाली लाइन आप इससे नीचे लिख लें। अगर ये वाली लाइन आप इससे नीचे लिखेंगे, लेट्स से इधर, तो आपके प्रोग्राम में कुछ गलती आ जाएगी। गलती क्या है कि आपके पास x2 की जो भी वैल्यू थी वो तो x1 में चली गई। अब फिर x1 की वैल्यू जब 0 में जाएगी
तो x1 और x2 की दोनों की वैल्यूज़ जो हैं आपके पास वो सेम हो जाएंगी और दोनों की दोनों x2 के बराबर हो जाए, तो हमारा मेथड तो फेल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो x0 को x1 की वैल्यू दे देनी है। x1 की जो भी वैल्यू थी x0 के अंदर चली जाएगी और x1 की वैल्यू मेंटेन रहेगी। फिर x2 की वैल्यू आप x1 के अंदर कर देंगे तो ये सारी डिफरेंट वैल्यूज हो जाए। अब ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास x1 और x0 की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। जब ये सेम हो जाएंगी तो हमें हमारा रूट मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, रिटर्न, लेट्स से आपका रूट है अब x1। आप x1 भी रिटर्न कर सकते हैं, x2 भी रिटर्न कर सकते हैं, सबका आंसर आपके पास सेम ही आना है। तो आप उसको फिर रूट को अपने को रिटर्न करते हैं, लेट्स से इस तरह। तो जो x2 की वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, इसको कॉल करना है। उसके लिए आप कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, x0 फ्लोट इनपुट x0 कॉलन ये, और इसी तरह x1 दोनों के कॉमन से आपने फ्लोटिंग इनपुट ले ली x0 की भी और x1 की भी। देन आपने सिंपली एक वेरिएबल बनाना है रूट, और उसमें फंक्शन को कॉल करना है slm x0 x1 सेम ऑर्डर के साथ जिस तरह आपने डिफाइन किया था। देन आप प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट करेंगे द रूट इज कॉलन स्पेस कॉमा रूट। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और उसने बोला है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। अब आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे मिस्टेक ये है कि आपने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ की हैं। आम जुबान में इनका इतना कोई ख़ास सिग्निफिकेंट मतलब नहीं बनता, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब बन सकता है। वो ये है कि ये अरेज को शो करती हैं और आपका आंसर अरेज नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं। आप इसे बंद करके एक बार दोबारा रन करें, अगर फिर एरर आएगा देन हम इसको फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब हमारा फंक्शन चल रहा है, तो उसने क्या कहा, मैंने कहा स्टार्टिंग वैल्यू 1 और फाइनल वैल्यू 3 लें, यानी x1 और 3 लें, तो आपका आंसर 2 उसमें मौजूद होगा। अब आप जो x0 और x1 की वैल्यूज़ हैं उसकी मेन रीज़न यही याद रखनी है कि फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे ऑपोजिट साइन के साथ आनी चाहिए। अगर एक पे पॉजिटिव आ रही है दूसरे पे नेगेटिव आनी चाहिए, तो उसमें हमें श्योरिटी मिलेगी कि आपके पास रूट फंक्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड लगाने के लिए आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है चॉइस ऑफ x0 और x1। जितनी अच्छी चॉइस करेंगे, जितनी क्लोजेस्ट टू द रूट चॉइस करेंगे, उतना जल्दी आपका आंसर आ जाए।